बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा में मुहर्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अध्यक्ष डब्बू खान और टीम ने पूरी तरह थी मुस्तैद। दरभंगा के 10वीं तारीख को विशाल अखाड़ा और जुलूस निकाला जाता है। इसके बाद ताज़िया मिलान होता है, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले वर्ष की तरह इस बार भी ताज़िया का मिलान नहीं हो पाया। हालांकि इस दौरान लोगों को ताज़िया मिलान के लिए आते देखा गया। आसपास की दुकानों में कुछ लोग आकर के खरीदारी भी करते नजर। आज 10वीं है, अंतिम नहीं है, लेकिन चूँकि दरभंगा शहर में 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक बहुत ही बड़े पैमाने पर जुलूस और खेल वगैरह का आयोजन किया जाता था, लेकिन 2 साल से कोरोना के कारण सरकार का गाइडलाइन और जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन है उसके तहत सारे लोगों ने अपने प्रोग्राम को निरस्त किया। जिला मुहर्रम कमेटी ने अपना प्रोग्राम भी निरस्त किया। मिलान होना था, कल भी मिलान नहीं हुआ और आज 10वीं का मिलान वो भी नहीं हुआ, स्थगन कर दिया गया। दरभंगा के नाका 5 पर मुहर्रम के 2 गुटों के अखाड़ों में आपसी झड़प में 2 व्यक्ति घायल। तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। दरभंगा के कोतवाली चौक के पास मुहर्रम के अखाड़े के क्रम में 2 गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति को लाठी डंडे से मारा गया। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। तत्काल पुलिस वहां पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुटी है। हालांकि दोनों घायलों का इलाज के लिए दरभंगा DMCH भेज दिया गया है। व्यक्ति का कहना था कि वो एक जगह खड़ा था कि बाहर से हल्ला करते हुए लोग आए। वहाँ पे गए ना, हम आ रहे थे उधर, मेरे कोई मतलब लड़का नहीं है, उधर का लड़का सब आके चिल्लाने लगा। अब बोले तो साला फट्टा उठा के मार देता सिर पे। क्यों मार रहा था फट्टा उठा के? वो लोग क्या कर रहा था? वो लोग जा रहा था हल्ला करते हुए, हम कुछ ना किया, जा रहे थे ना, तो वही साला फट्टा उठा के मार देता। हाँ, सूचना मिली कि एक ही समुदाय के 2 लोगों में झगड़ा हो गया, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए उन्हें स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आगे बात जानकारी होने पर बात बताई जाएगी। कहाँ पर का मामला है? यहीं चौक के पास, यहीं जहाँ हम लोग हैं। कौन चौक? कौन मोहल्ला? मुक्ति मोहल्ला है क्या? दरभंगा में देर रात 2 व्यक्तियों की मौत से सन्नाटा पसरा है पूरे मोहल्ले में। कहा जाता है कि देर रात हुई एक घटना में एक बाइक पर 3 सवार नदी में डूब गए थे। एक तैरते हुए निकल गया, जबकि 2 लाश को पुलिस ने 12 घंटा के बाद NDRF टीम की मदद से बरामद की है। ये दोनों व्यक्ति चंदन कुमार और राजेश रावत हैं। NDRF की टीम ने इसे 10:30 बजे और 2:30 बजे के दोपहर मिला है। ये दोनों व्यक्ति चंदन कुमार रोहिलागंज वार्ड नंबर 5 और राजेश सुंदरपुर बेला वार्ड नंबर 3 का निवासी है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों की मृत्यु गाड़ी के बैलेंस से नहीं बल्कि हत्या की गई है। कुछ लोग उन्हें बुलाने के लिए आए थे रात में। 5 मिनट में। अच्छा, कोई आदमी आया था इनको बुलाने के लिए? में लोग देखा 3 आदमी के साथ में। क्या अंदेशा क्या किया जा सकता है, मतलब शक क्या किया जा सकता है? बाप रे, उनकी मृत्यु, उनको मार दिया गया है। नाक से खून निकला है, नाक से दांत नहीं है, कलेजा से छिला गया है, दोनों आँख से लगता खून निकला है, नाक में मारा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके। परिजनों ने पूरी तरह हत्या का आरोप लगाया और कहा कि इसके 4 बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चों मासूम को देखकर पूरे मोहल्ले वासियों का दिल पसीज गया। कहा जाता है कि कुछ लोग उसे रात में बुलाने के लिए आए थे। पूर्व दुश्मनी के कारण हत्या की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। दरभंगा के मिर्जापुर में मानवीय संवेदना के तहत लावारिस गाय और बछड़े की जान बचाई स्थानीय लोगों ने। मिर्जापुर में कहीं से भटकती हुई एक गाय आ गई, जिसने एक बछड़े को भी जन्म दिया और बछड़े को कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद घायल बछड़े के लिए गाय तड़पती रही, लेकिन भला हो स्थानीय लोगों को, जिसने दवा के साथ पूरा देखभाल की और बाद में
पशुपालन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। और टेलीफोनिक माध्यम से हम लोग को पता चला है कि ये गांव यहाँ मिर्ज़ापुर गौशाला के बगल में ही अज्ञात गाय है। ये पता नहीं किसका है। ये बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को कुत्ता काट लिया। वहाँ के कुछ निजी लोगों ने उसको देखा तो आज 4 दिन से वो लोग जो उसका जो है इलाज करवा रहे हैं, लेकिन यह मामला चिकित्सा मतलब पशुपालन विभाग का है। दरभंगा में शांतिपूर्वक मुहर्रम पर्व समाप्त, पुलिस की तैनाती रही रात तक विभिन्न चौक चौराहों पर। दरभंगा में मुहर्रम पर्व को लेकर के जिला प्रशासन ने विशेष हिदायत और निर्देश दिया था, जिसके तहत सीआईटी टीम दरभंगा के नाका 5 से लेकर के टावर एवं अन्य जगहों पर पूरी तरह तैनात थी, ताकि किसी भी तरह कोई उपद्रवी घुस ना सके। हालांकि शांतिपूर्वक मुहर्रम संपन्न हो जाने के बाद देर रात तक पुलिस सड़कों पर मुस्तैद दिख रही थी। पर्व के लेकर विधि व्यवस्था जो ड्यूटी लगाया गया हम लोगों को, और अभी चौक पर शांतिपूर्वक है और STI का टीम भी है, इंस्पेक्टर साहब भी हैं, सारा लोग फोर्स के साथ हम लोग विधि ड्यूटी सलामन कर रहे हैं। दरभंगा में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रामगंज शाखा का किया गया शुभारंभ। भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का उद्घाटन ब्रांच मैनेजर AK चौधरी, जिसमें भरत प्रसाद गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस ब्रांच में सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है। दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों में जनता के विश्वास के साथ खरा उतरने का एक नया संकल्प भी लिया है। सर, ये एक सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका सर मुख्य उद्देश्य है कि सरकार का जो लाभ है, जिन लाभ है, उस लाभ को जन जन तक पहुंचाना। और जैसे सर हमारा कुछ जो ये सोसाइटी के कुछ प्लान है जो बैंक से एक अलग हट के है। CM कॉलेज दरभंगा NSS इकाई के द्वारा रक्तदान महादान विषयक संगोष्ठी का आयोजन। वहीं झंझारपुर के एक व्यक्ति बैद्यनाथ शाह के लिए DMCH में किया स्वैच्छिक रक्तदान। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में NSS समन्वयक डॉक्टर विनोद झा, मुख्य वक्ता डॉक्टर चौरसिया ने भी अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए रक्तदान भी किया गया और लोगों को कहा गया कि ये एक महान कार्य है। महादान होता है। आज हमने विश्वनाथ शाह झंझारपुर के, उनको ज़रूरत पड़ा ब्लड का, हमने आज DMCH से ब्लड बैंक का ब्लड दिया, जिससे उनकी जान बचे। दरभंगा के बागमती नदी का पानी फैला, मंदिर तक पानी पहुंचने से लोगों में बाढ़ का खतरा एक बार फिर। दरभंगा के बागमती नदी का जल स्तर अब धीरे धीरे बढ़ा भी है। बढ़ने के बाद मंदिर तक बाढ़ का पानी फैलने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा था। दरभंगा में विगत कुछ दिनों से हो रही बारिश को लेकर के आसपास की नदियां अपने उफान पर है। कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बागमती नदी के किनारे जलस्तर बढ़ने से शुभंकरपुर की नदियां भी मंदिर तक बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। दरभंगा DMCH के शिशु विभाग में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा, जल्द होगी वहां ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई। दरभंगा DMCH के शिशु विभाग में अब ऑक्सीजन प्लांट से पाइपलाइन के जरिए नीकू और बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पाइपलाइन बनाने वाले एजेंसी ने इस काम को पूरा कर दिया है। दरभंगा DMCH के कोरोना ICU में 2 गंभीर मरीज भर्ती, चल रहा इलाज, जबकि DMCH के आइसोलेशन में 3 मरीज हैं भर्ती। दरभंगा DMCH में आइसोलेशन में 120 बेड में अभी 3 मरीज भर्ती, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं
हेल्थ मैनेजर के अनुसार दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना आईसीयू में अभी 2 गंभीर मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि 12 दिनों से किसी भी मरीज की मौत की सूचना डीएमसीएच आइसोलेशन में नहीं हुई है। वहीं सभी डॉक्टर नर्स तैनात दिखे। मुहर्रम को लेकर के सुबह से ही पुलिस विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात उपद्रवियों पर रखी नज़र। दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर मुहर्रम को लेकर के उपद्रवियों पर नजर रखने के उद्देश्य से एसएसपी के निर्देश के बाद सभी सीआईटी की टीम और पुलिस चौक चौराहों पर मौजूद थी। किसी भी तरह के संदेहास्पद व्यक्ति की तलाश की जा रही थी और मोटरसाइकिल की डिक्की एवं उनके शरीर की तलाश के बाद ही उन्हें छोड़ा जा रहा था।